नए वर्ष के आगाज में मात्र चंद दिनों का ही वक्त अब रह गया है। नए साल से हर किसी को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है, लेकिन अनुदेशकों की उम्मीदें सरकार पर कायम है और अपनी उम्मीदों को पूरा करने का सपना उन्होंने सरकार पर छोड़ दिया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुट गई है। ऐसे में तमाम विभागों के कर्मचारी भी अपनी मांगों के लिए सरकार से उम्मीदें लगा रहे हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले भी अनुदेशक संघ के कर्मचारी गोरखपुर गांधी प्रतिमा टाउन हॉल गोलघर के सामने आंदोलन करते और अपनी मांगों को रखते हुए नजर आए थे, लेकिन इनके इस आंदोलन का कोई असर सरकार पर नहीं हुआ, जिससे इन अनुदेशक कर्मचारियों में सरकार के लिए भारी रोष देखा जा सकता है। ऐसे में अनुदेशक कर्मचारी अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए अब लखनऊ के इको गार्डन में 27 दिसंबर को भारी संख्या में शामिल होकर अपनी मांगों के लिए आंदोलन करेंगे। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह। विक्रम जी, आपसे सबसे पहले मेरा सवाल है कि अब जो 2023 है वो तो खत्म होने जा रहा है, कुछ दिन ही बचे हैं 2023 को खत्म होने में, नया साल शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आप लोग क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं नए साल से, सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहोगे? मैडम, अभी तक तो इस सरकार से जो उम्मीदें रही है वो उस पे उम्मीदों पे सरकार खड़ा नहीं उतर पाई है और सरकार ने केवल और केवल उत्तर प्रदेश के 27,555 अनुदेशकों से वादा खिलाफी ही की थी। अच्छे दिनों का वादा करके सरकार ने अच्छे दिनों का मतलब ही नहीं समझ में आता है इस सरकार में कि अच्छे दिनों का मतलब क्या शोषण होता है, क्या अत्याचार होता है, क्या इतना परेशान कर दो कि अनुदेशक स्वयं नौकरी छोड़ दे। तो इस सरकार में अच्छे दिनों का मतलब समझ में नहीं आता है। और लगातार 10 सालों से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों पे शोषण और अत्याचार हो रहा है, महिला अनुदेशक दर दर की ठोकरें खा रही है इस विभाग में, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, मिशन शक्ति की बात करती है, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करती है विधानसभा लोकसभा में, लेकिन यहाँ जो उत्तर प्रदेश की जो अनुदेशक महिलाएं हैं एक अगत ट्रांसफर, अंतर जनपदीय ट्रांसफर की मांग करती है कि जहां मेरी शादी हुई है वहां मेरा ट्रांसफर कर दो। ये सीसीएल की मांग करती है, इनको सरकार सीसीएल नहीं देती। ये अंतर जनपदीय की मांग करती, सरकार अंतर जनपदीय ट्रांसफर नहीं देती। ये मातृत्व अवकाश की बात करती, सरकार इनको उसकी सुविधा नहीं देती, इनको मेडिकल की सुविधा नहीं देती। मात्र 10 सीएल में उत्तर प्रदेश का अनुदेशक अपना पूरा साल भर का गुजारा कर देता है। 11 महीने का मात्र मानदेय मिलता है। आप बताइए, 11 महीने जब हम सरकार की नौकरी करेंगे तो 1 महीने, वो भी 15-15 दिन 2 टुकड़ों में करके, जनवरी का 15 दिन का मानदेय नहीं मिलता और जून का 15 दिन का मानदेय नहीं मिलता। आप बताइए, ये 15 दिन की नौकरी हम किसके पास जाके करेंगे? कौन हमको 15-15 दिन की नौकरी देगा? तो ये सरकार, आप बताइए, 15 दिन में क्या उत्तर प्रदेश का अनुदेशक कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, उसका परिवार नहीं है, उसके लिए दवा दारू की व्यवस्था कैसे होगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार को ये समझना चाहिए कि हमको 12 महीने की व्यवस्था करें, क्योंकि हम आपके कर्मचारी हैं, आपके दिशा निर्देश पे काम करते हैं, लेकिन ये सरकार अभी तक हमें कुछ नहीं दे रही। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को आती है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को नियमित करने की बात कही गई है, लेकिन आज 3.5 साल से ऊपर हो गए, आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार इस पे कोई जवाब नहीं। लाखों बार पूछो, कई बार हम लोग किससे नहीं मिले, इस देश के महामहिम राष्ट्रपति से लेकर, इस देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से लेकर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री चाहे वो स्मृति ईरानी रही हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर जी रहे हो, चाहे इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री चाहे वो अनुपमा जायसवाल जी रही हो, चाहे वो सतीश द्विवेदी जी रहे हो और वर्तमान में संदीप सिंह जी हैं, कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का अधिकारी नहीं है या इस देश के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है जिससे उत्तर प्रदेश का अनुदेशक अपनी समस्या को लेकर नहीं गया। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ शोषण की पराकाष्ठा को उत्तर प्रदेश सरकार पार कर चुकी है। आप बताइए, विश्व के इतिहास में क्या ऐसी कभी घटना हुई होगी क्या कि किसी के मानदेय को बढ़ाने के बदले घटा दिया गया है? लेकिन उत्तर प्रदेश का अनुदेशक एक ऐसा प्रजाति है जिसके साथ उसके मानदेय को बढ़ाने के बदले सरकार घटाने का काम करती है। और देखिए, 9 महीने का जो पैसा हमें मिल चुका था, जो हम खर्चे कर चुके थे अपने रोटी दाल की व्यवस्था में, उस पैसे को भी सरकार ने हमसे
13,230 रुपया हमसे रिकवरी कर ली। क्या इस प्रकार की घटना कभी आपने सुना होगा? लेकिन उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का नाम तो गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में डालना चाहिए, क्योंकि उनके साथ इस प्रकार की भी घटना हुई है। और आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं, अरे हमको 9,000, जबकि इस देश के प्रधानमंत्री जी 28 अगस्त 2017 को न्यूनतम मानदेय या वेतन 24,000 की बात करते हैं, और हमें क्या मिल रहा है? मात्र 9,000। जबकि 7वां वेतन आयोग में 18,000 की बात है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? 9,000। और कब से मिल रहा है? 2013 से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, और आज 10 सालों में 7,000 से 9,000 पे पहुंचे हैं। आप बताइए 9,000 में, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, इस देश के महामहिम से, इस देश के प्रधानमंत्री से, इस प्रदेश के जितने राज्यपाल से, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, और इस देश प्रदेश में जितने सांसद हैं और जितने विधायक हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आकर कह दे, या इस देश में जितने IAS है, PCS है, कोई भी अधिकारी हो आके बता दे कि 9,000 में हम अपना जीवन चला सकते हैं। कोई भी आके बता दे कि 9,000 में हम अपना जीवन चला सकते हैं, उसी दिन हम अपने आंदोलन को वापस लेकर अपने घर को चले जाएंगे। हम कोई मांग नहीं मानेंगे। लेकिन इस देश में 9-10 हजार तो इन अधिकारियों के प्रत्येक दिन के नाश्ता और चाय पे खर्च हो जाते हैं, और हमें क्या मिलता है? हमें पूरे महीने भर का 9,000 मिलता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से शोषण की पराकाष्ठा को उत्तर प्रदेश की सरकार पार कर चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात नहीं मानोगे, लखनऊ हाईकोर्ट की बात नहीं मानोगे, सिंगल बेंच की बात नहीं मानोगे, डबल बेंच की बात नहीं मानोगे, सुप्रीम कोर्ट की मानोगे। अरे तो आप किसकी बात मानोगे? और नहीं मानोगे तो सिंगल बेंच, डबल बेंच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये व्यवस्था क्यों लगाए हो? कोई व्यक्ति पूरी आस लगाकर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको रिमेडी मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से हमको उपचार मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से हमारी समस्या का समाधान होगा, हम वहाँ से आदेश लेकर आते हैं। लेकिन ये सरकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाती है, क्योंकि वो आदेश हमारे पक्ष में आता है। और जब इनके पक्ष में आता है तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आएंगे, इस बेसिक शिक्षा मंत्री भी आएंगे और कहेंगे कि देखिए ये हमारी सरकार है, हम हाई कोर्ट के आदेश का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। जब इनके पक्ष में फैसला आएगा तो हाई कोर्ट के आदेश का और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में इनको चंद सेकेंड नहीं लगेंगे। लेकिन वही फैसला जब हमारे पक्ष में आएगा, अनुदेशकों के पक्ष में आएगा, तो इस सरकार को पता नहीं जाने क्या हो जाता है। समान कार्य समान वेतन का आदेश सुप्रीम कोर्ट देती है, आज उत्तर प्रदेश सरकार इसको लागू नहीं की है। तो किस प्रकार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार चलाना चाह रही है, ये तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों पे जितना अत्याचार हुआ है, विश्व के इतिहास में इतना अत्याचार किसी पे नहीं हुआ है। आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लीजिएगा, जितना अत्याचार और शोषण उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का हुआ है, इतना किसी का नहीं हुआ है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि आप लोग अभी गांधी प्रतिमा टाउन हॉल के सामने भी आप लोगों ने आंदोलन किया था, क्या उसका कुछ असर हुआ? कि कोई अधिकारी आया, कुछ बात हुई, कोई आश्वासन मिला, या फिर कुछ कार्यवाही नहीं हुई? कुछ नहीं मैडम, इस सरकार में कोई पीड़ित की बात सुनने को तैयार नहीं है जी। ये गूंगी बहरी अंधी सरकार है, इनको न कुछ दिखाई देता है, न कुछ सुनाई देता है, और न ये कुछ बोलना चाहते हैं। एकदम धृतराष्ट्र की तरह एक केवल सत्ता चलाना जानते हैं। एक एक अनुदेशक की पीड़ा इनको मालूम है, लेकिन इनके कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद इस पे एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। इनको अनुदेशकों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि लगता है हम पाकिस्तान के नागरिक हैं, हम बांग्लादेश से चल कर आए हैं कि हम चाइना से चल कर आए हैं, हमें तो समझ में नहीं आता है। अरे हम भी इसी देश के निवासी हैं, हम इसी प्रदेश के नागरिक हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को कुछ समझ में नहीं आता है। और इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है 27 दिसंबर 2023 से लखनऊ के इको गार्डन आलमबाग में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन हमारा तब तक चलेगा जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी सभी समस्या का समाधान नहीं कर देती है। तब तक उत्तर प्रदेश का 27,555 अनुदेशक वहीं लखनऊ के ईडन इको गार्डन में वहीं बैठेगा, और तब तक बैठेगा जब तक ये सरकार हमारा 7वां देश जारी नहीं करती, हमको हमारे विभाग में नियमित नहीं कर देती, हमको समान कार्य समान वेतन नहीं दे देती,
तब तक हम लोग वहीं पर आमरण अनशन करेंगे, वहीं पे कर्मिक अनशन होगा और लगातार हमारा वहाँ सत्याग्रह आंदोलन जी चलेगा। विक्रम जी, आपने बात की 27 दिसंबर की, तो जानना चाहूंगी 27 दिसंबर को लखनऊ में जो आपका कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर कुछ बताइए कि कहाँ तक तैयारियां पहुंची है और कहाँ कहाँ से अनुदेशक यहाँ आ रहे हैं, क्या आपकी प्रमुख मांगे होंगी, उसको लेकर कुछ बताइए। मैडम, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से जिस प्रकार से उसका उत्साह बना है अनुदेशकों में, सारे जनपद से अनुदेशकों का जत्था कल से निकलना प्रारंभ करेगा और उत्तर प्रदेश में 27 तारीख को इको गार्डन मैदान देखेंगे। वहाँ तिल रखने का भी जगह नहीं होगा। 25,000 से 27,000 अनुदेशक वहाँ पर इको गार्डन में पहुँचेगा। जो हमारी प्रमुख मांग है मैडम जी, हमें नई शिक्षा नीति के अनुसार हमको नियमित किया जाए, हमको स्थायी किया जाए, क्योंकि हम वो सारे काम करते हैं जो एक सहायक अध्यापक करता है, चाहे वो बीएलओ की ड्यूटी हो, मतगणना, जनगणना, बाल गणना, परिवार सर्वेक्षण, हम अपने विषय के अलावा हर विषय पढ़ाते हैं और हमको कहा जाता है पूर्णकालिक, लेकिन हम अंशकालिक, हमको अंशकालिक कहा जाता है लेकिन हम पूर्णकालिक काम करते हैं। और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच ने भी कहा कि ये पूर्णकालिक काम करते हैं, अपने विषय के अलावा दूसरे विषय भी पढ़ाते हैं। तो हमारी प्रमुख मांग है कि हमको उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे ही पद पे हमको नियमित कर दे, और जब तक नियमित नहीं करती है तब तक समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था लागू करे। हमको समान, जब हम समान कार्य करते हैं तो हमको समान वेतन मिले। हमको 12 महीने का मिले, हमको अभी 11 महीने का मिल रहा है, हमको 12 महीने मिले, क्योंकि हम 11 महीने आप क्या नौकरी करेंगे तो 1 महीने कहाँ करेंगे। हमारा स्वतः नवीनीकरण हो। ये 10 सालों से हमारा हर साल प्रधानाध्यापक से आख्या मांगा जाता है और उसके एवज में प्रधानाध्यापक बेगारी करते हैं, बेगारी करवाते हैं, हमारा शोषण करते हैं। 100 बच्चों के नाम पे जहाँ एक बच्चा कम होता है हमारी नौकरी खत्म कर दी जाती है। क्या हम केवल जिम्मेदार है 100 बच्चे पूरा करना? क्या उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की जिम्मेदारी है? तो इस 100 बच्चों की व्यवस्था को समाप्त करे। ये जो ट्रांसफर की जो व्यवस्था इन लोगों ने लाई है उसमें जहाँ भी 100 बच्चे हैं उन विद्यालय को ट्रांसफर में खोला जाए और महिलाओं को सीसीएल की सुविधा दी जाए, मैटरनिटी लीव दी जाए, इनका अंतर जनपदीय ट्रांसफर हो, मेडिकल की सुविधा दी जाए। हमारी 14 सीएल, हमको मात्र 10 सीएल मिलता है, हमको 14 सीएल मिलना चाहिए। आयुष्मान कार्ड, हम जब बीमार पड़ते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि हम दवा दारू कर पाए, तो हमारे लिए आयुष्मान कार्ड की सरकार व्यवस्था करे, ईपीएफ की व्यवस्था करे, उन तमाम सुविधाओं की व्यवस्था करे। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि आप इनके 17,000 का भुगतान करिए, उस 17,000 का उत्तर प्रदेश की सरकार भुगतान करे, तत्काल भुगतान करे। और यही हमारी सारी मांगे है मैडम। जी विक्रम जी, जानना चाहूंगी आपसे, आपके संगठन द्वारा कई तरह के कार्यक्रम किए गए, ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ तेरासाई हाथ लगी। अनुदेशक संघ की हौसला अफजाई के लिए आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने साथियों को? हम अपने साथियों को यही कहना चाहेंगे कि 2023 समाप्त होने वाला है। 2023 की एक अंतिम लड़ाई है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता कभी भी जारी हो सकती है। तो आइए एक बार लखनऊ की सरजमी पर इको गार्डन में और इस सरकार से 2-2 हाथ कर लिया जाए, आर पार की लड़ाई लड़ लिया जाए। या तो सरकार रहे या अनुदेशक रहे, और जब तक हमारी मांग न पूरी हो तब तक वहीं लखनऊ के इको गार्डन में एक अनुदेशक बैठा रहेगा, अपने अधिकार के लिए, अपने हक और हुकूक के लिए बैठा रहेगा। इसलिए आओ, निकलो घरों से, और जब तक घरों से निकलोगे नहीं, बेईमान सरकार हमें हमारा कुछ देने वाली नहीं है। इसलिए हम समस्त अनुदेशक से निवेदन करेंगे कि आओ, निकलो घर से और आओ कल लखनऊ की परसों सरजमी पर और दिखा दो इस सरकार को कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक अब एकजुट हो गया है और अब आपसे लोहा लेने को तैयार हो गया है। अगर टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम।